हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो आज बात करने वाली हूँ मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब कि एमआरपी। जो आपको पता है कि हर प्रोडक्ट पे जो भी आप मार्केट से खरीदते हो या फिर आप ऑनलाइन भी मंगाते हो, हर प्रोडक्ट पे जो है वो एमआरपी मेंशन हुआ होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो प्रोडक्ट खरीदा जाता है और वो तभी प्रोडक्ट जो है वो खरीदना भी चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट पे एमआरपी मेंशन नहीं किया गया है तो आप वो प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे, क्योंकि अगर कोई शॉपकीपर, अगर कोई सेलर आपको जो है वो बिना एमआरपी वाला सामान बेचता है तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है। आपको उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करनी चाहिए, आप जो है वो कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हो। अब बात करते हैं कि जब आप शॉपकीपर से जो है वो डायरेक्टली सामान लेकर आते हो तो आपको पता है आप एमआरपी चेक करते हो, लोग मैक्सिमम टाइम करते हैं। फिर उसके बाद जो है शॉपकीपर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो कितना डिस्काउंट करके वो है वो सामान देता है। वो आपको एमआरपी से ऊपर नहीं बेच सकता रेट, वो नीचे अपनी मर्जी से जो है वो डिस्काउंट दे सकता है। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग। आजकल के लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं ऑनलाइन शॉपिंग पे। वो लोग सोचते हैं कि जाना ना पड़े, घर पे जो है वो बैठे बैठे सामान आ जाए। या फिर घर की औरतें इतनी स्मार्ट हो गई हैं, उनको पता है उनके फ़ोन में हर तरह की ऐप डली है, उनको पता है कि कौन सी ऐप है, कौन सी वेबसाइट है जो घर पे सामान डिलीवर कर रही है, उनको पता है कि पेमेंट कैसे करनी है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, आपका टाइम बच रहा है, किसी को बॉदर नहीं करना पड़ रहा कि जाइए ये वाला सामान लेकर आइए। आपको पता है, आपने अपना एक अच्छा हैबिट बनाया है कि आपको मंथली बेसिस पे या आपको वीकली बेसिस पे या 15 डेज़ में जो है वो अपना सामान मंगाना है, और आप इस तरह से जो है वो अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर रहे हो। आपको पता है कि इजीली आपका जो है वो इस तरह से लाइफस्टाइल चल रहा है, थोड़ी सी एडवांसमेंट आपकी लाइफ में हो रही है। लेकिन बात यह है कि आपको ब्लाइंडली काम नहीं करना है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप घर का छोटा मोटा सामान या फिर कुछ भी अगर ऑनलाइन मंगाते हो, आपको हमेशा चेक करना है जब भी सामान आपको वो डिलीवर हो जाता है कि उसके ऊपर एमआरपी कितना मेंशन किया हुआ है। क्योंकि होता क्या है, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं जो अपना सामान बेच रहे हैं। तो आपको नहीं पता कि कौन सा सेलर कितना जेन्युइन है, कौन सा सेलर जो है वो गलत नहीं कर रहा, इलीगल काम नहीं कर रहा, ये आपको नहीं पता। लेकिन आप बेवकूफ़ ना बने, इसलिए आपको जो है वो ब्लाइंडली काम नहीं करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो सामान बेचा गया उसके ऊपर एमआरपी कितना है, कितने का आपको वो बेचा उसने। क्योंकि आप लोग सिर्फ देखते हो कि जो प्राइस आपको ऑनलाइन शो हो रहा है उनकी वेबसाइट पे, उनकी ऐप्स पे, उस पर्टिकुलर सामान का आप देखते हो कि उन्होंने प्राइस मेंशन किया है इतने का, लेकिन वो डिस्काउंट में आपको इतने का दे रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि उन्होंने जो डिस्काउंट दिया वो एमआरपी से नीचे करके दिया आपको? ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने एमआरपी जो है वो अपनी मर्जी से ओवरराइड कर दिया हो या फिर अपनी मर्जी से उस प्रोडक्ट का एमआरपी बना दिया हो। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि उस प्रोडक्ट पे जब भी आपको वो सामान डिलीवर किया है उसका आप एमआरपी ज़रूर चेक करोगे। ये भी चेक करोगे कहीं उसको ओवरराइड तो नहीं किया है, ओवर प्रिंट तो नहीं किया है। अगर ऐसा कुछ किया हो तो आप लोग जो है वो कंप्लेंट करोगे, कंज्यूमर कोर्ट में जो है वो सीधा इसके अगेंस्ट एक्शन होगी। आप पहले उसको इन्फॉर्म करोगे जिस भी सेलर से आपने मंगाया है या जिसकी भी वेबसाइट आपने यूज़ करी है वो सामान मंगाने के लिए, आप उनको इन्फॉर्म करोगे। अगर वो एग्री नहीं करते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो डायरेक्टली आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपनी कंप्लेंट लगाओगे। लेकिन होता क्या है कि आप लोगों को लगता है कि प्राइस तो वहाँ शो हो रहा था तो वही प्राइस होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट आपके पास आने के बाद भी आपको पता होना चाहिए कि उसका एमआरपी कितना है और आपको एक्चुअल में कितने का वो पड़ा है। क्योंकि हो सकता है कि वही सामान अगर आप बाहर जाकर वैसे शॉप से लोगे तो हो सकता है कि वही सामान आपको और ज़्यादा सस्ते में पड़ जाए। क्योंकि हो सकता है कि वही सेलर जो है वो ऑनलाइन वो सामान बेच रहा हो और शॉप पे अगर आप जाते हो तो उसका डिस्काउंट कुछ अलग हो और ऑनलाइन उसका डिस्काउंट कुछ अलग हो। डिस्काउंट अलग अलग हो सकता है लेकिन उसका एमआरपी अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। आपको मैं थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल्स की हेल्प से और कंज़्यूमर कोर्ट की केस लॉ की हेल्प से जो है वो समझाने की कोशिश करती हूँ। किसी पर्सन ने एक बुक ऑर्डर करी थी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से ही, लेकिन जब वो उसको बुक रिसीव हुई तो उस बुक के ऊपर कोई भी एमआरपी मेंशन नहीं था। उन्होंने थोड़ा-सा इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने जो है वो थोड़ा-सा देखना शुरू किया कि ऐसा क्यों है, तो उनको पता चला कि सेम बुक को जो है वो अलग-अलग प्राइस में बेचा जा रहा है। होता क्या है कि आपके डिलीवरी चार्जेस वेरी कर सकते हैं एरिया के हिसाब से, लेकिन जो एमआरपी है वो हमेशा सिमिलर ही होता
होता है तो बुक के ऊपर MRP तो सिमिलर ही होना चाहिए था, और इसी बेसिस पे उन्होंने जो है वो अपनी कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की। उसके बाद उनको अच्छा खासा कॉम्पनसेशन मिला और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, सेलर था, उनको पेनल्टी डली। आप लोग हमेशा ये देखोगे कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये अपने आप को बचाने के चक्कर में कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं होती अगर सेलर कुछ गलत भेज रहा है। लेकिन ये जो सेलर है, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या कोई भी और प्लेटफॉर्म, और ये जो कंज्यूमर होते हैं, इनके बीच में एक तरह से ट्राइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम किया जाता है, मतलब ट्राइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट चलता है एक तरह से। तो अगर कोई सेलर उस पर इलीगल एक्टिविटी कर रहा है उनके प्लेटफॉर्म पे, तो उनके ऊपर चेक रखने का काम जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है उसका ही होता है। उसका कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटी होती है तो सिर्फ वो सेलर ही नहीं बल्कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपनी वेबसाइट प्रोवाइड कर रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग आप एक्चुअल में करते हो, वो भी उतना ही उसमें लाइबल होता है, उसके ऊपर भी उतना ही केस बनता है जितना कि सेलर के ऊपर बनता है। तो ये लोग अपने आप को सिर्फ ये बोल के कि हम तो सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं, इससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है। दूसरा एग्जांपल आपको मैं देती हूँ कि किसी पर्सन ने रिफाइंड ऑयल ऑर्डर किया था, उसने 2 पैक ऑर्डर किए थे, लेकिन जब उसके पास सामान आता है तो उसने लकीली जो है वो MRP चेक कर लिया और MRP उसका कम था, लेकिन उसको जो सामान बेचा गया वो एक्स्ट्रा प्राइस में बेचा गया। मतलब कि उसके MRP कम था लेकिन जो उसने पेमेंट करी वो उसने ज़्यादा करी, वो ज़्यादा पैसे चार्ज किए गए। तो उसने भी क्या किया कि कंप्लेंट फाइल करी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जो पूछा, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने अगेन अपना एक्सक्यूज़ दिया कि हमें नहीं पता, ये तो सेलर की गलती है। तो उसके बाद उस पर्सन ने कंज्यूमर कोर्ट में जो है वो अपना केस लगाया। उसके बाद उसको अच्छा खासा कॉम्पनसेशन मिला और दोनों को, सेलर को भी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब कि जिनकी ऑनलाइन वेबसाइट से उसने शॉपिंग करी थी, उनको अच्छा खासा जो है वो फाइन पड़ा। तो पॉइंट इतना है आपको ये चीज़ें बताने का कि आप लोगों को हमेशा जागरूक रहना है। कहते हैं ना कि जागो ग्राहक जागो, तो आप लोग जितना ज़्यादा जागरूक रह के अपनी शॉपिंग करोगे तो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना जो है वो मुश्किल होगा इन सेलर के लिए जो कि इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अगर ऐसा कोई करता है आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कीजिए। ये सब कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है और आप जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में कभी भी अपना मैटर लगा सकते हो। के अलावा अगर आपको पूरा प्रोसेस जानना है कि किस तरह से कंज्यूमर कोर्ट में मैटर जाते हैं और किस तरह से जो है वो कंप्लेंट फाइल की जाती है, तो आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हो, ऑलरेडी वीडियोस में डला हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल ज़रूर लगी होगी। अगर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी वीडियोस ऐसी आने वाली हैं जो इसमें आपके हक की बात होगी, आपके राइट की बात होगी। अब मिलती हूँ इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।